एक शहर में 6 साल की मूना और 7 साल का अमान अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। मूना और अमान के पास बहुत से खिलौने थे, लेकिन वो कभी अपने खिलौने एक दूसरे के साथ नहीं बांटते थे और हमेशा इस बात पर झगड़ा किया करते थे कि किसके पास ज़्यादा खिलौने हैं। मेरे पास ज़्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे ज़्यादा अच्छे खिलौने हैं। एक दिन इनके दादाजी इनके घर रहने आए। वो अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे खिलौने भी लाए थे। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। इतने सारे खिलौने! वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने दादाजी के हाथ से एक एक थैला ले लिया। ये वाले खिलौने मेरे हैं। और ये वाले खिलौने मेरे हैं। मैं ये सभी खिलौने तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, तो इन्हें बांटने की क्या जरूरत है? नहीं दादाजी, हम कभी अपने खिलौने नहीं बांटते। ये सुनकर दादाजी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन दोनों बच्चे हमेशा की तरह एक ही बात पर झगड़ रहे थे कि किसके पास ज़्यादा खिलौने हैं। इस बार भी दादाजी ने सोचा कि बच्चे खुद समझ जाएंगे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन दादाजी ने सोचा, ये बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे, मुझे ही इन दोनों को इत्तेहाद का मतलब समझाना होगा। ये सोचकर वो बच्चों के कमरे में गए। कमरे में बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। दादाजी को देखकर वो दादाजी से पूछने लगे, दादाजी, अब आप ही बताइए किसके खिलौने ज्यादा हैं? हाँ दादाजी, आप ही बताइए किसके पास ज्यादा खिलौने हैं? मेरे हिसाब से तो तुम दोनों ही के पास कम खिलौने हैं, लेकिन तुम दोनों परेशान मत हो। मैं तुम दोनों के खिलौने दुगने कर सकता हूँ। वो कैसे दादाजी? जादू से। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम दोनों के खिलौने दुगने कर देता हूँ। दादाजी के ऐसा कहने पर दोनों बच्चों ने आंखें बंद कर लीं। दादाजी आगे बढ़े और इन्होंने दोनों बच्चों के खिलौने आपस में मिला दिए। फिर वो वापस बच्चों के पास आकर खड़े हो गए। अब तुम दोनों आंखें खोल सकते हो। बच्चों ने आंखें खोली तो सारे खिलौने मिले हुए थे। ये देखकर दोनों बच्चे बहुत हैरान हो गए। दादाजी, ये आपने क्या किया? आपने हम दोनों के खिलौने मिलाए क्यों? इस पर दादाजी ने इन्हें समझाते हुए कहा, मिला नहीं दिए, मैंने तुम दोनों के खिलौने दुगने कर दिए। बच्चों, इत्तेहाद में बहुत बरकत होती है। अगर हम मिलजुल कर रहें तो इन खिलौनों की तरह हमारी ताकत भी दुगनी रहती है। इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिरकार दादाजी के समझाने पर बच्चे मिलजुल कर रहने का मतलब समझ ही गए और फिर इन्होंने कभी भी खिलौनों को लेकर झगड़ा नहीं किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।